दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो फेफड़े हैं हमारे, ये हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर हमारा फेफड़ा कमजोर हो जाएगा तो दमा, अस्थमा, टीबी जैसी कई गंभीर बीमारियां होती हैं। यानी कि फेफड़े जैसे कैंसर भी होने की संभावना होती है। तो दोस्तों, हम अपने फेफड़े को मजबूती कैसे दें? अगर हमारे फेफड़े मजबूत हैं, तो दोस्तों हमें फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी और हमारे आपके बीच में कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप इन्हें आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार डेली यूज करते हैं, तो दोस्तों हमें फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी और हमारे फेफड़े पूरी ज़िंदगी तक स्वस्थ रहेंगे। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे फेफड़े को तो मजबूत बनाएँगी ही बनाएँगी, इसके साथ-साथ हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। और दोस्तों ये भी जानेंगे कि हमारे फेफड़े को कमज़ोर कौन-सी चीज़ें करती हैं, जिन्हें हमें नहीं खाना-पीना चाहिए, ये भी चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों ये वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न बन रहा है या स्वास्थ्य से संबंधित कुछ और जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी को लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। जानकारी सुनने के बाद अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट होना, इस जानकारी को हर घर तक पहुँचाने में हमारी मदद करिए जिससे सब लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और अपने परिवार को स्वस्थ और निरोग रखें। यही हमारी दोस्तों इच्छा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, हमारे फेफड़े को कमज़ोर कौन-सी चीज़ें करती हैं। दोस्तों, हमें धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे फेफड़े को कमज़ोर करती हैं और फेफड़े से संबंधित बीमारियों को जन्म देती हैं। टीबी, दमा, अस्थमा, हार्ट अटैक, इन सारी बीमारियों के कारण ये धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू है। दोस्तों, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। और दोस्तों, धूल, गर्दे, मिट्टी से भी हमें दूर रहना चाहिए। अगर आप ऐसे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं दोस्तों, हमने देखा है जो पेंट किया जाता है, ये जो मशीन होती है पेंट लोग करते हैं या कुछ शीशे का वर्क होता है या कहीं पे जो टाइल्स का काम होता है, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ते हैं। इसमें फेफड़े इन्फेक्टेड होने के चांसेस बने रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे स्थानों पे कहीं काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले रुमाल से अच्छी तरह से अपने मुँह को कवर करके रखिए, नाक और मुँह को, जिससे ये धूल, गर्दे उसमें ना जाएँ। कुछ लोग हैं लकड़ी का काम करते हैं, तो लकड़ी के काम में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्दा निकलता है, बुरादे निकलते हैं, तो आपको इसे ढकना होगा। जब गेहूँ का सीज़न आता है, उस समय गेहूँ की कटाई होती है दोस्तों, उस समय भी बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी उड़ती है, जिससे हमारे फेफड़े कमज़ोर होते हैं। तो आपको अपने नाक को बंद करके रुमाल से अच्छे से काम करना होगा। अगर आप कहीं भीड़-भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड डस्ट है या पॉल्यूशन है, उस समय हमें अपने चेहरे को कवर करके जाना चाहिए, यानी कि नाक और मुँह को ढक कर के जाना चाहिए। और शाम को जब भी घर पे आए दोस्तों, अच्छी तरह से मुँह को जो है धुलना चाहिए, जिससे सारे डस्ट वगैरह हट जाए। ये कुछ सावधानियाँ हमें करना चाहिए। और जो आप दिन भी इधर-उधर भाग-दौड़ करते हैं, इससे जो डस्ट वगैरह हमारे अंदर चली जाती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिनका हम काढ़ा बना के ले सकते हैं, तो हमारे जो ये इन्फेक्टेड हुए, उसे दूर करने में मदद करेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं बचाव के क्या कारण हैं।
दोस्तों जितनी भी हरी पत्तेदार साग-सब्जियाँ हैं, जितनी भी हरी पत्तेदार मौसमी साग-सब्जियाँ हैं, इन सब में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो हमारे शरीर में सूजन को कम करता है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन की कमी को पूरा करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों ये हरी मौसमी साग-सब्जियाँ हमें भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो सब्ज़ी पाई जाती हो, वहाँ पे जो साग पाए जाते हैं, उन्हीं साग-सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ना तो स्टोर की गई सब्ज़ी, ना स्टोर किए गए फल का सेवन करना चाहिए। तो जहाँ पे आप हैं, वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हैं, उनका भरपूर मात्रा में सेवन करिए। दूसरा है फल। दोस्तों ये जो फल है, सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, हमारे फेफड़ों को मजबूती देते हैं। फेफड़ों की सुरक्षा करते हैं, हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमें डेली रूटीन में मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। मौसमी फल, जिस मौसम में जिस समय जो फल पाए जाते हों, वो फल 1 से 2 फल हमें डेली खाना चाहिए। फलों से हमारे शरीर की सुरक्षा होती है और हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। इसके साथ-साथ दोस्तों अगर आप चाय पीते हैं तो चाय को पीना आज के बाद बंद कर दीजिए, क्योंकि चाय में जो आप चीनी डालते हैं और चाय की पत्ती डालते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। उसके स्थान पर आप इस काढ़े को बनाकर अगर आप पीते हैं, तो दोस्तों आपके फेफड़े तो मजबूत होंगे ही होंगे, ऊपर से हमारे शरीर के 3 अंगों को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा आपका लीवर, छोटी आंतें, बड़ी आंतें और किडनी को डिटॉक्सिफ़ाई करेगा। शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो चलिए उस काढ़े को कैसे बनाना है जान लेते हैं। आपको चाहिए 1 गिलास पानी या 2 कप पानी आप गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में 1 इंच का अदरक का 1 टुकड़ा आप डाल दीजिए, इसे मतलब खरल में खून करके। उसके बाद दोस्तों होता है दालचीनी। दालचीनी में पाइप वाली दालचीनी लाइए, जिसे स्पेशल दालचीनी कहते हैं। और दोस्तों इसका पाउडर बना के घर पे रख लीजिए। अब इसी में से 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए। और इसी में 3-4 दाना काली मिर्च और 8 से 10 तुलसी की पत्ती डाल करके इस काढ़े को बढ़िया से पका दीजिए। इस काढ़े को दोस्तों इतना पकाना है जब इसमें से सारे रस निकल जाए, यानी 2 कप पानी जलते-जलते 1 कप पानी बच जाए। इसी काढ़े को रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए। अब इसमें दोस्तों जितनी चीज़ें पड़ी है, जैसे आपका क्या पड़ा अदरक, अदरक में जिंजरोल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे शरीर की सुरक्षा का कवच का काम करता है। अदरक में दोस्तों एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, यानी कि अदरक एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। ये हमारे फेफड़ों को सेफ रखती है, फेफड़ों से संबंधित जो बीमारी उसे बचाती है और अगर आपके फेफड़े में जो डस्ट है, गंदगी है, कफ है, वो सारी निकाल के बाहर कर देती है। दूसरी चीज़ है दालचीनी। दालचीनी भी दोस्तों सभी गुणों से संपन्न है। इसमें भी एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। और ये काली मिर्च दोस्तों हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे मसालों का राजा कहा जाता है। और जो तुलसी की पत्ती है, दोस्तों तुलसी की पत्ती एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। यानी कि यह जो काढ़ा बन गया है, एक प्रकार के आपके पूरे शरीर का सुरक्षा कवच हो गया। आप इसी में चाहें तो हरी इलायची भी 2 से 3 दाना डाल के इसे बढ़िया से पका के रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए। बस पीते समय एक सावधानी बरतना है, आप इसे सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं या दिन भर में 1 या 2 बार आप पी सकते हैं। ये आपके पूरे शरीर की थकान को भी दूर करेगा, शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, शरीर के अंदर के ऑर्गन को डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करेगा। शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी दर्द है, उस दर्द को भी दूर कर देगा। इसे दिन भर में 1 से 2 बार बना के आप आसानी से पी सकते हैं। आप भी पीजिए, आपका पूरा परिवार भी पी सकता है। अगर सुबह खाली पेट पी रहे हैं या दिन में जब भी पी रहे हैं, बस एक सावधानी बरतना है। सावधानी क्या है? इसे पीने से पहले और इसे पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, बस इतनी सी सावधानी बरतना है।
जब ये आराम से पच जाए, अब ये भूख को भी बढ़ाएगा, अगर आपको भूख कम लग रही है, भूख बढ़ाएगा, गैस कब्ज़ एसिडिटी को दूर करेगा, हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और दोस्तों सबसे बड़ा काम इसको है फेफड़े को मजबूती देना। अगर आपको दमा, अस्थमा या साँस की कोई भी बीमारी है तो दोस्तों उस बीमारी को धीरे-धीरे ठीक करने में मदद भी करेगा। ये हो गया पहला काम। दूसरा है दोस्तों हल्दी वाला दूध। रोज रात को आप हल्दी वाला दूध लीजिए। हल्दी में दोस्तों केरक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की मदद करता है और कैंसर जैसे बीमारी से शरीर की सुरक्षा भी करता है। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी यानी कि यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक, बस इतना जान लीजिए हल्दी बड़ी ही गुणकारी है और दूध तो सुपर फूड है ये। तो दूध वाला हल्दी वाला दूध हमें ज़रूर पीना चाहिए। तो दोस्तों ठंडी के पूरे पूरे दिनों में 3-4 महीने जो ठंडी पड़ती है, 3-4 महीने हमें हल्दी वाला दूध ज़रूर पीना चाहिए। इस समय अगर आप ठंडी के दिनों में पीते हैं तो दोस्तों जो ठंडी के दिनों में सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार या आपको साँस से संबंधित समस्याएँ बढ़ जाती है, सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। आपका फेफड़ा मजबूत होगा, कई गंभीर बीमारियों से शरीर की सुरक्षा होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनेगी। तो हल्दी वाला दूध कैसे बनाना है? तो दोस्तों आपको चाहिए अपने घर का गाय या भैंस का कोई भी दूध हो, लेकिन देसी गाय का दूध सबसे उत्तम माना जाता है या पचने में आसान होता है। 1 गिलास दूध गैस पे चढ़ा दीजिए। पैकेट का दूध बिल्कुल मत खाना, चाहे किसी भी कंपनी का हो, भूल के मत खाना। हल्दी वाला दूध मत पीना, चल जाएगा, लेकिन पैकेट का दूध मत लेना। तो दोस्तों इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आधा चम्मच ये हल्दी पाउडर जो है ये आपके घर का होना चाहिए। साबुत हल्दी लाइए और इसे चक्की पे जाके पिसवाइए। क्योंकि मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिलता है दोस्तों उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो घर की हल्दी पाउडर होना चाहिए। कितना लेना है? दोस्तों 2 से 250 ग्राम 2 से ढाई ग्राम लेना है। यानी कि एक छोटी चम्मच से आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाएगा, स्वाद भी बढ़ जाएगा और इसे आपको रात में पीना है। लेकिन जब आप हल्दी वाला दूध पिएँगे तो पीते समय एक सावधानी बरतना है। सावधानी क्या है? सावधानी दोस्तों ये है, रात का खाना आप जल्दी खाएँगे। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाएँगे और 8 बजे आप दूध पी लेंगे, जिससे कि 10-11 बजे आप जब सोने जाएँगे, दूध सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। अगर आपको सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाने का समय नहीं मिल रहा है, तो उस समय कुछ अच्छा-सा नाश्ता कर लेना, घर का नाश्ता कर लेना और फिर रात में दूध पी के सो जाना, रात में खाना मत खाना। अगर आपको रात में बिना खाए नहीं रहा जाता है तो दोस्तों आप 7 बजे के पहले हल्का खाना सिर्फ मुँह जूठा करना है, भर पेट खाना नहीं खाना है। अगर आप भर पेट खाना खाएँगे और हल्दी वाला दूध पिएँगे तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र उसे सही से पचा नहीं पाएगा, फिर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी होगी। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो सारी जानकारी लेना बहुत इस तरीके से अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं तो इसके सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं। ये हो गया दोस्तों दूध पीते हैं। अब हो गया दोस्तों इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स आते हैं। ड्राई फ्रूट्स आते हैं जिन्हें हमें ज़रूर खाना चाहिए और ये ड्राई फ्रूट कैसे खाना है ये भी हम बताएँगे। ड्राई फ्रूट में बात करें तो दोस्तों बादाम। बादाम हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन मार्केट में 2 टाइप की बादाम मिलती है। तो एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों हमें खट्टी बादाम कभी नहीं लेना चाहिए, हमें मीठी बादाम लेना चाहिए। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है जो हमारे पूरे शरीर के लिए हानिकारक है। तो मीठी बादाम आपको लेना है 7 से 8 बादाम। किशमिश लेना है दोस्तों आप 50 ग्राम। ये किशमिश जब भी लीजिएगा इसे गुनगुने पानी में खूब बढ़िया से धुल लीजिएगा। धुलने के बाद ही किशमिश को खाना चाहिए। तो आपको चाहिए किशमिश 25 से 50 ग्राम आप ले सकते हैं। अखरोट 2 से 3 पीस, अंजीर 2 पीस लेना है और मखाना दोस्तों लेना है 15 से 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद इसे गुनगुने पानी में अच्छी तरह से धुल देना है। खूब अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद दोस्तों बादाम को अलग बर्तन में यानी कि अलग बर्तन में भिगोना है और बाकी चीज़ें किशमिश, अखरोट, अंजीर और मखाने को अलग पानी में भिगोना है। दोनों 2 तरह के पानी में भिगोना है
और इसे काँच के या मिट्टी के बर्तन में ही भिगोना है। तो दोस्तों अब ये जो किशमिश, अखरोट, अंजीर अलग पानी में जब आप इसे भिगोएँगे, भीगने भर का पानी डालना है जिससे वो पानी सारा सुबह सोख ले। तो दोस्तों उसी में भिगोना है और जब ये जो सुबह पानी बचा रहेगा उस पानी को आप पी सकते हैं। लेकिन बादाम जिसमें आप भिगोए हैं, बादाम का जो पानी बचा है उस पानी को नहीं पीना है। बादाम वाले पानी को फेंक सकते हैं। एक किशमिश, अखरोट, अंजीर और मखाने वाले पानी को पी करके बाकी ये सारी चीज़ों को बैठ के आराम-आराम से रोज़ सुबह खाली पेट चबा-चबा के आप खा सकते हैं। रोज़ सुबह खाली पेट चबा के खा सकते हैं, बस इतना ध्यान देना है। इसे खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा, सर अभी आपने बताया रोज़ सुबह काढ़ा पीना है। जी हाँ, अब उसका भी हम समाधान कर दें। जैसे आप जब सुबह सो के उठते हैं, उठने के बाद आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने के बाद जब आप घर पे आएँ 7 बजे, तो 7 बजे सबसे पहले आप काढ़ा पी लीजिए। 7 साढ़े 7 बजे जो आपको समय मिल रहा है, उस समय आप सबसे पहले काढ़ा पी लीजिए। काढ़ा पीने के डेढ़ घंटे के बाद आप इस बादाम को खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को खा लीजिए। अब मान लीजिए आपने 8 साढ़े 8 बजे इस ड्राई फ्रूट्स को खाया है। अब इसके ढाई 3 घंटे बाद ही कुछ आपको खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना मिल लग जाए। ये मत सोचिए हमको खाना भी खाना है, लाओ इसको भी खा लें, नहीं। जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए, कुछ भी हमें नहीं खाना-पीना चाहिए। इस